क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है या इसका कोई अंत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि अगर हमारे ब्रह्मांड की एक सीमा है, तो उस सीमा से आगे क्या है? अगर उस सीमा से आगे कुछ भी नहीं है, तब अनंत स्पेस के सामने हमारे ब्रह्मांड के होने और ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ना होने के बराबर है। और अगर ब्रह्मांड अनंत है, तो इस अनंत की कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं है। ना हम इस अनंत ब्रह्मांड को जान सकते हैं। ऐसे में एक अनंत ब्रह्मांड का होना हमारे लिए क्या महत्व रखता है? इंसान की फितरत है सवाल करना और उनके जवाब ढूंढना। लेकिन हमें ना सिर्फ इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना है, बल्कि हमें यह भी जानना है कि आखिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल कौन सा है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ ऑल रियलिटी? इस अल्टीमेट क्वेश्चन को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर रियलिटी क्या है। आखिर हम कौन हैं? जहाँ हम रहते हैं, क्या वही रियलिटी है? क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं? अगर नहीं तो क्यों? अगर ब्रह्मांड अनंत है तो क्यों? अनंत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं। अगर आप ब्रह्मांड में हमेशा के लिए चलते रहोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि आप चलते चले जाओगे। मान लीजिए कि आप धरती पर चलना शुरू करो, तो चलते चलते आप उसी पॉइंट पर आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन आप फिर भी हमेशा के लिए चलते रहोगे, तो आपकी इस जर्नी का कोई अंत नहीं। लेकिन इस जर्नी में आपको बार बार एक रिपीटेटिव पैटर्न दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी, क्योंकि आप एक गोल धरती पर लगातार चल रहे हो। कहीं ब्रह्मांड भी तो इसी तरह अनंत तो नहीं? क्योंकि अब तक हमने जितना यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है, जिसमें हमने पाया है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में हमें एक बड़े स्केल पर रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलता है। यूनिवर्स में मौजूद क्लस्टर्स हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह एक के बाद एक रिपीट होते दिखाई देते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक अनुमान यह लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट हो, जहां इस तरह के कॉस्मिक पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। जिस तरह धरती की सतह पर चलते चलते हम कभी भी किसी किनारे तक नहीं पहुंचेंगे, उसी तरह हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में भी कोई किनारा ना मिले। और जिस तरह धरती से ऊपर आने पर हमें रियलिटी का पता चलता है, उसी तरह हो सकता है कि इनफाइनाइट यूनिवर्स भी किसी एक डायमेंशन में है जिससे परे हम नहीं जा सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स 3 प्रकार का हो सकता है: फ्लैट, पॉजिटिवली कर्व्ड और नेगेटिवली कर्व्ड। विल्किंसन माइक्रोवेव प्रोब से मिले डेटा के अनुसार ऑब्जर्व करने पर हमें ऐसा कोई साइन नहीं मिला जो इस ओर इशारा करे कि हमारा यूनिवर्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली कर्व्ड है, यानी कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देखा है। जिस तरह धरती पर चलते चलते हमें चारों तरफ फ्लैटनेस नज़र आती है, लेकिन एक प्लेन से ऊपर जाने पर धरती के कर्व नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स के सामने काफ़ी छोटा हो, जिस वजह से हम उसे फ्लैट ही देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट होगा, तब भी ये हमें हर जगह फ्लैट ही नज़र आएगा। जैसे एक इनफाइनाइटली बड़े स्फेयर पर हमें हर जगह फ्लैटनेस नज़र आएगी। लेकिन अगर हम मान लें कि हम एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में रहते हैं, तो इसकी रियलिटी को आप पचा नहीं पाओगे। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ डेफिनेटली मौजूद होगी। ना सिर्फ लाइफ, बल्कि पृथ्वी जैसी एक नहीं, इनफाइनाइट अर्थ मौजूद होगी। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में पॉसिबिलिटी शब्द की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी फाइनाइट जगह के लिए होती है। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में सब कुछ होगा जो आप लॉजिकली इमेजिन कर सकते हो। इनफाइनाइट यूनिवर्स की इस रियलिटी को जानने के लिए हमें 4 प्रकार के यूनिवर्स को जानना होगा। फर्स्ट, यूनिवर्स विद फाइनाइट साइज एंड फाइनाइट टाइम। सेकेंड, यूनिवर्स विद इनफाइनाइट साइज एंड फाइनाइट टाइम। थर्ड, यूनिवर्स विद फाइनाइट इन साइज एंड इनफाइनाइट टाइम। एंड फोर्थ, यूनिवर्स विद इनफाइनाइट साइज एंड इनफाइनाइट टाइम। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनाइट है, लेकिन एक फिक्स समय पर उत्पन्न हुआ है। और इसके अलावा एक 5वां यूनिवर्स भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनाइट है, लेकिन एक फिक्स समय पर उत्पन्न हुआ है, यानी टाइम में इनफाइनाइट नहीं है, कभी न कभी ख़त्म होगा। ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स में इनफाइनाइट एम्प्टीनेस होगी और इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स होगी, यानी इनफाइनाइट गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स होंगे। वैसे ही जैसे इनफाइनाइट नंबर्स में इनफाइनाइट ऑड नंबर्स भी होते हैं और इनफाइनाइट इवन नंबर्स भी होते हैं। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट और लाइफ इनफाइनाइट नंबर में होगी। हमारी अर्थ जैसे प्लैनेट्स भी इनफाइनाइट नंबर में होंगे। हम सबके क्लोन्स भी इनफाइनाइट नंबर में होंगे।
एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनेट है लेकिन टाइम में भी इनफाइनेट है। ऐसे यूनिवर्स में सब कुछ टाइम में भी इनफाइनेट बार होगा। इनफाइनेट टाइम में हमारे जैसे लोग इनफाइनेट बार पैदा होंगे। इनफाइनेट बार सेम हिस्ट्री कभी न कभी रिपीट होगी। ऐसे यूनिवर्स में वो सब पॉसिबल है जो एक इनफाइनेट साइज और फाइनेट टाइम वाले यूनिवर्स में है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे यूनिवर्स की जो इनफाइनेट साइज का है और इनफाइनेट टाइम में है, ऐसा यूनिवर्स है एक इन्फिनिटीवर्स जो कभी बना ही नहीं और ना कभी ख़त्म होगा, जो साइज में इनफाइनेट है। ऐसा यूनिवर्स हमेशा से है, सिर्फ उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे यूनिवर्स में वो सब कुछ संभव है जो आप लॉजिकली इमेजिन कर सकते हो। ऐसे यूनिवर्स में जितनी भी संभावनाएं हैं वो संभावना नहीं रह जाती। इस तरह के यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी मिल सकते हैं जहां सभी लोग एक दूसरे के क्लोन्स हों। ऐसे यूनिवर्स में सब कुछ रैंडमली फॉर्म होता है। अगर हमारे पृथ्वी पर रैंडमली लाइफ पैदा हो सकती है तो यूनिवर्स में भी रैंडमली एक ह्यूमन ब्रेन भी पैदा हो सकता है। ऐसे ब्रेन को बोल्ट्जमैन ब्रेन कहा जाता है। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में कुछ भी होना संभव है। ऐसा भी संभव है कि इसी समय अनंत ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई इस सेम वीडियो को कहीं देख रहा हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट है और ये सब पॉसिबिलिटीज़ का रियल में होना तभी संभव है जब यूनिवर्स इनफाइनाइट हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा दिमाग फाइनाइट है और वो इनफाइनाइट को इमेजिन नहीं कर सकता। फिर भी इसके बावजूद हम इस इनफाइनाइट यूनिवर्स को एक ऐसी ज्योमेट्री और पैटर्न से दर्शा सकते हैं जो कि हमें नेचर में देखने को मिलता है। पॉलिश मैथमेटिशियन बेनोइट मैंडलब्रॉट ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ सिंपल इक्वेशंस की मदद से एक ऐसी पैटर्न को बनाया जिसे जितना जूम करो वो रिपीट होता है और जितना उसके अंदर झांको उतना वो रिपीट होता है। इसे फ्रैक्टल कहा जाता है। हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स भी ऐसा हो सकता है। इसे आप इनफाइनाइटली जूम इन और आउट कर सकते हैं। इसमें कोई अंत नज़र नहीं आएगा। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी वर्स भी एक फ्रैक्टल को रिप्रेजेंट करता हो। उसी तरह जैसे लार्ज स्केल पर गैलेक्सी क्लस्टर्स हमें रिपीटेटिव पैटर्न में नज़र आते हैं, यहाँ तक हमने ये जान लिया कि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स कितना भयानक हो सकता है जहाँ कुछ भी संभव हो। लेकिन अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो हमारे सामने एक और नया सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इन 4 प्रकार में से कौन सा यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। सच क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट हो और सिर्फ हमें इनफाइनाइट लग रहा हो। यह है एक 5वीं पॉसिबिलिटी, जिसके अनुसार हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन भी हो सकता है। आखिर इस पॉसिबिलिटी के अनुसार यूनिवर्स कैसे फाइनाइट होकर भी इनफाइनाइट लग सकता है, इसके लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।